क्लास में आपका स्वागत है। आइए व्याकरण में हम लोग वाच्य टॉपिक का अध्ययन करते हैं। एक टॉपिक है वाच्य, इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं, वॉइस। अगर बात करें कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, वाच्य का अर्थ तो वाच्य का अर्थ होता है कथन या वाणी या बोलने का विषय, बोलने का विषय। अगर परिभाषा की बात की जाए क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य संबंध, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म भाव से है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे वर्चस्व पुस्तक पढ़ रहा है, वर्चस्व पुस्तक पढ़ रहा है। तो परिभाषा से इसको समझना है कि कहा जा रहा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्या पता चले कि क्रिया का मुख्य संबंध क्या हो, कर्ता हो, कर्म हो, भाव हो। तो क्रिया का यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ना, ये क्या है, क्रिया है। और रहा है, ये क्या है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और पुस्तक क्या है, कर्म है। वर्चस्व क्या है, कर्ता है। तो यही परिभाषा में बताया जा रहा है कि कर्ता कर्म क्रिया, इन तीनों की किसी न किसी जो है एक की प्रधानता होगी, या तो इसकी प्रधानता होगी, या तो इसकी प्रधानता होगी, या तो इसकी प्रधानता होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो अगला सवाल बनता है कि वाच्य के भेद, हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं, वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। ये अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं इसके विषय में। सर्वप्रथम कर्तृवाच्य।
कर्तवाच्य की परिभाषा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे वर्चस्व चित्र बना रहा है, वर्चस्व चित्र बना रहा है। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। राजीव सोता है, राजीव सोता है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है। ये अब इसको कैसे पहचानेंगे, समझने का विषय ये है कि कर्तवाच्य को पहचानेंगे कैसे। पहली पहचान तो आप इसके परिभाषा से करते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। अब कर्ता की प्रधानता का बोध कैसे होगा? जैसे यहाँ पे कर्ता क्या है, यहाँ पे कर्ता क्या है, कर्ता जो है ये है वर्चस्व, ये, और ये क्या है, कर्म है चित्र, और बनाना क्या है, क्रिया है, और रहा है क्या है, सहायक क्रिया। ये इसकी पहचान ये है, नोट करके लिखेंगे इसको। इसकी पहचान है कर्तवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। सकर्मक, कर्तवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है। अब ये जो सकर्मक और अकर्मक है, ये सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक का मतलब उसमें कर्म हो और अकर्मक का मतलब क्या है, उसमें कर्म ना हो। तो हम इसको सकर्मक और अकर्मक को कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये जो हमारी क्रिया है, अगर हम क्रिया से क्या का प्रश्न करेंगे, क्रिया से हम क्या का प्रश्न करेंगे तो हमारा कर्म निकल के आएगा। जैसे क्या बना रहा है तो उत्तर हमें क्या मिल रहा है, चित्र बना रहा है। जैसे क्या पढ़ रहा है तो उत्तर हमें क्या मिल रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे अगर राजीव सोता है तो क्या सोता है, तो राजीव, इसका मतलब यहाँ पे कर्ता पे सीधे इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ये अकर्मक है और ये सकर्मक है।
जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक होगा, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो क्या होगा, अकर्मक होगा। सचिन क्रिकेट खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये भी क्या होगा, सकर्मक है। ये और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह हंस रहा है तो आप क्रिया से प्रश्न करेंगे कि क्या हंस रहा है, तो सीधे उसका फल किस पे, सर्वनाम पे पड़ रहा है, वह पे पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक और अकर्मक पहचानने से आपको कर्तवाच्य का पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका दूसरा जो भेद है वो कर्मवाच्य है, उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे दूसरा भेद है कर्मवाच्य। सर्वप्रथम परिभाषा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण जैसे अध्यापक के द्वारा प्रश्न पत्र बांटे गए, अध्यापक के द्वारा प्रश्न पत्र बांटे गए। तो यहां पे भी आपका जो है कर्ता आएगा, लेकिन वो कर्ता आएगा तो के द्वारा या से द्वारा के साथ ही आएगा, यानी अपने कमांडो के साथ ही आएगा। कर्ता जब भी आएगा वो के द्वारा या से द्वारा के साथ ही आएगा। और अगले नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सोनिया के द्वारा भाषण दिया गया, सोनिया के द्वारा भाषण दिया गया। अगला एग्जाम्पल, राधा के द्वारा गीत गाया गया, राधा के द्वारा गीत गाया गया। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। अब जैसे यहाँ पे आप कर्मवाच्य को पहचानने के लिए नोट करके इसको लिखेंगे, समझेंगे कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। तो सकर्मक और अकर्मक पहचानने के लिए आपको बता ही दिया गया कि अगर आप क्रिया से प्रश्न करेंगे तो आपको कर्म का पता चल जाएगा। इस वाक्य की मुख्य पहचान से द्वारा है और के द्वारा है।
या से आ सकता है। और कर्तृवाच्य में आपने देखा होगा कि से द्वारा और के द्वारा या कर्ता के ठीक बाद किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको कारक चिन्ह का प्रयोग मिल रहा है। ये भी मुख्य पहचान है। तो कई पहचान है, जैसे आप सकर्मक को भी पहचान सकते हैं और इसमें के द्वारा के साथ भी आपको मिल सकता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसका तीसरा भेद पढ़ते हैं। तीसरा जो भेद है वो है भाववाच्य। भाववाच्य परिभाषा हो जाएगी इसकी, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता का बोध हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझें इसको। समुद्र में तैरा नहीं जाता। समुद्र में तैरा नहीं जाता। सोहन से पढ़ा नहीं जाता। सोहन से पढ़ा नहीं जाता। रोगी से चला नहीं जाता। रोगी से चला नहीं जाता। राम से तैरा नहीं जाता। ये एग्जाम्पल है। अगर इसको आप कैसे पहचानेंगे तो एक तो परिभाषा से कि जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता का बोध हो। देखिए इसमें क्रिया क्या है, तैरना, पढ़ना, चलना, तैरना। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, कर्ता की अक्षमता का बोध होगा और वाक्य नकारात्मक होगा और ये जाता शब्द का भी प्रयोग होगा। इसको लिख करके देखते हैं अगले पेज में क्या क्या है। भाववाच्य क्रिया की मुख्य पहचान। भाववाच्य क्रिया की मुख्य पहचान। तो भाववाच्य में पहला क्या है, वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। वाक्य में जाता शब्द का प्रयोग होता है, प्रायः होता है। ये और कर्ता की अक्षमता का बोध होता है। कर्ता की अक्षमता का बोध होता है। कर्ता की अक्षमता का बोध होता है। तो ये इसकी मुख्य पहचान है कि वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं और वाक्य में जाता, ये
जाता शब्द का प्रयोग प्रायः होता है और कर्ता की अक्षमता का बोध होता है। तो आइए इसका वाच्य जो टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ा, एक बार सभी पेज का रिवीजन करते हैं। तो इसमें जो है वाच्य, जो हमारा पहला पेज था ये वाच्य क्या है। तो वाच्य को बताया गया कि वाच्य का अर्थ होता है कथन या वाणी या बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म भाव से है उसे वाच्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे कि वर्चस्व पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे वर्चस्व क्या है, कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है, और रहा है क्या है, सहायक क्रिया है। तो नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा कि वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, एक कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य होता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा कर्तवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वर्चस्व चित्र बना रहा है, तो वर्चस्व क्या है, कर्ता है, चित्र क्या है, कर्म है, और बनाना क्या है, क्रिया है, और रहा है क्या है, सहायक क्रिया। इसको पहचानने का सबसे मुख्य विषय ये है कि जो नोट में ये बताया गया कि कर्तवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। तो दोनों होने के तात्पर्य है कि किसी भी वाच्य में आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे वर्चस्व चित्र बना रहा है, तो कैसे चेक करेंगे कि ये आपका सकर्मक है कि अकर्मक है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो क्रिया है बनाना, तो इससे प्रश्न करें कि क्या बना रहा है। जैसे ही आप क्रिया से प्रश्न करेंगे कि क्या बना रहा है, तो आपको पता चल जाएगा और उत्तर मिल जाएगा कि चित्र बना रहा है। तो जैसे ही उत्तर मिल जाता है वो हमारा क्या मिलता है, कर्म मिलता है। अगर क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया होती है, अगर क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होती है। आप सभी एग्जाम्पल में आप इस तरीके से इसको सकर्मक और अकर्मक को चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कौन सा वाच्य है। नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा कि कर्मवाच्य क्या है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक के द्वारा प्रश्न पत्र बांटे गए। अब जब भी यहाँ पे आपका कोई भी कर्ता आएगा, जैसे यहाँ पे अध्यापक क्या है, कर्ता के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप जो है जब भी ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त होंगे तो से द्वारा या के द्वारा ही साथ प्रयुक्त होंगे। कहने का मतलब जब भी कर्ता आएगा वो अपने कमांडो से द्वारा और के द्वारा के साथ ही आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, सोनिया के द्वारा भाषण दिया गया, राधा के द्वारा गीत गाया गया, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। ये और कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, इसमें अकर्मक होने का कोई विषय ही नहीं होता है। जब भी आप इसको पढ़ेंगे आप इसको चेक कर लेंगे कि क्रिया से प्रश्न कर लेंगे कि क्या बांटे गए। जैसे बांटना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, तो इससे जैसे ही आप प्रश्न करेंगे कि क्या बांटा गया, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि अध्यापक के द्वारा प्रश्न पत्र बांटे गए। यानी जैसे ही हम क्रिया से प्रश्न करते हैं तो हमको उसका उत्तर मिल जाता है। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि कर्म है कि नहीं है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा भाववाच्य है, जो कि ये बहुत ही सरल है। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता का बोध हो, यानी जिसमें भाव की प्रधानता का बोध हो या
हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। जैसे समुद्र में तैरा नहीं जाता, यहाँ पे जो भी वाक्य मिलेंगे नकारात्मक के रूप में मिलेंगे। यहाँ पे जो भी वाक्य रहेंगे वो किस रूप में रहेंगे, नकारात्मक के रूप में रहेंगे। और सोहन से पढ़ा नहीं जाता, देखिए नकारात्मक रूप में मिल रहे हैं। और इस वाक्य में जाता शब्द का प्रयोग प्रायः निश्चित रूप से मिलता है, जाता शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से मिलता है। और इसमें जो कर्ता होगा, जैसे सोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो सोहन यहाँ पे क्या है, कर्ता है। तो कर्ता की अक्षमता का बोध जिसमें होगा वो भी हमारी कौन सी क्रिया होगी, भाववाच्य की क्रिया होगी। यहाँ तक की बातें क्लियर। अब जो सवाल यहाँ पे बनते हैं आपके, कुछ सवाल इस तरीके से भी बनते हैं, जैसे आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं। प्रश्न है, वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य का अर्थ होता है, पहला विकल्प कथन, दूसरा है वाणी और तीसरा है बोलने का विषय, बोलने का विषय, और चौथा है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। आपको पहले ही पेज पे मैंने ये पढ़ाया कि वाच्य का अर्थ, तो वाच्य का अर्थ आपको कथन भी बताया गया, वाणी भी बताई गई और बोलने का विषय भी बताया गया। तो कौन सा विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे वाच्य के भेद होते हैं, पहले विकल्प में 1, दूसरे विकल्प में 2, तीसरे विकल्प में 3 और चौथे विकल्प में 4। इस तरीके से मिल जाएगा। तो आपको अभी पढ़ाया गया कि वाच्य के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। एक भेद बताया गया कर्तृवाच्य ये, और दूसरा बताया गया कर्मवाच्य, और तीसरा बताया गया भाववाच्य। सवाल कैसे बदलते हैं, कैसे बनते हैं, इस तरीके से देखिए अगला सवाल। प्रश्न किस तरीके से आपसे सवाल बनते हैं, वाच्य का भेद नहीं है, वाच्य का भेद नहीं है। जैसे पहला विकल्प है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य ये, और चौथा है संज्ञावाच्य ये। पूछा गया है वाच्य का भेद नहीं है, नहीं है क्या मतलब, आप कर्तृवाच्य आपने पढ़ा तो है, कर्मवाच्य ने आपने पढ़ा तो है, और भाववाच्य अभी आपने पढ़ा, तो ये 3 भेद आपको हैं। और आपने ये संज्ञावाच्य नहीं पढ़ा है, तो ये भेद नहीं है। यही विकल्प आपका क्या है, सही होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से एक सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, वाच्य परिवर्तन, किस तरीके से वाच्य का परिवर्तन होता है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, ये यानी परिवर्तन के सवाल आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।